पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जी श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे आधीश की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन संदन गोप गोपी जन वल्लभ भगवान श्री बालकृष्ण लाल की भंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण गोविंद की महती अनुकंपा और ठाकुर जी का दिव्य मंगलमय चरित्र श्रवण करने का हम सबको परम पावन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बड़े ही बड़भागी हैं हम सब जो इस परम पावन पवित्र धरा पर बैठकर अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन सानिध्य में बैठकर कथा रस पाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम सब हरिनाम का आश्रय लेंगे। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए, जो भगतों का चमन उसका हुआ गुलजारी हो जाए। अपने हाथों से गरीबों को लालो सामने, अपने हाथों से गरीबों को लालो सामने,
अवतार हो जाए। जो करुणा करी तुम्हारा बीच में तेरी अवतार हो जाए। जो करुणा करे तुम्हारा बीच में तेरी अवतार हो जाए। श्री राम है जो करुणा करी
अकारण करुणा गुरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री त्रिविध विनिंदिक पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की मंगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम सब श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। गोविंद की महती अनुकंपा और ठाकुर जी का दिव्य मंगलमय चरित्र श्रवण करने का हम सबको पावन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बड़े ही बड़भागी हैं हम सब जो ठाकुर जी की दिव्य मंगलमय कथा रसपान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया कि जीव जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसको नरकों की प्राप्ति होती है। पर राजर्षि परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं कि गुरुदेव कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाते समय चींटी मर गई। जिस प्रकार अपने श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं उसमें भी कितने जीव मर जाते हैं। तो आप कृपा करके बताइए कि अनजान में जो पाप होते हैं उन पापों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? उन पापों का प्रायश्चित क्या है? ये कृपा करके बताइए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। गौग्रास रोज निकाले, रोजाना अग्नि भोजन ले। जब भी भोजन बने तो उसमें घी शक्कर मिलाकर अग्नि को भोग लगाए। और जहां कहीं भी जलाशय हो वहां पर आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाए। जहां कहीं चींटियां हो आटे में चीनी मिलाकर उन चींटियों को खिलाए। और अतिथियों का हमेशा सत्कार करें। द्वार पर कभी कोई भिखारी आ जाए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दे। इस प्रकार से ये 5 यज्ञ अगर व्यक्ति हमेशा करता है तो अनजान में हुए जो पाप कर्म है उनसे मुक्ति मिल जाती है। और आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन सबसे सर्वोत्तम जो प्रायश्चित है वो तो एक ही है। और वो कौन सा है? वो है भगवान का स्मरण। एक बार भी जीवन में जिसने भगवान के नाम का स्मरण कर लिया वो भूल कर भी कभी यमराज की पुरी को नहीं जा सकता। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन मेरे को एक कथा स्मरण में आ रही है। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल। अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं वो बड़े ही विद्वान, बड़े सुशील, बड़े परिमित भाषी हैं। लेकिन एक दिन अजामिल जी जो हैं कहीं बाहर घूमने के लिए गए और वहां पर अजामिल जी ने किसी वेश्या को देखा और उस गणिका के को देख के उसके प्रति आकर्षित हो गए। गणिका को जाकर कहने लगे अजामिल जी की तुम हमारे घर चलो। अब देखिए गणिका को तो पैसा चाहिए, इसलिए वो गणिका जो है अजामिल के साथ में उनके घर आ गई।
जैसे ही घर पर आई और अजामिल की पत्नी घर पर बैठी थी, वो आकर कहने लगी, क्यों, ये कौन है? बोले, ये तो मेरी पत्नी है। गणिका कहने लगी, देखिए, अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो आज अजामिल ने उस गणिका की बात मानकर अपनी सदधर्मिणी पत्नी को घर से निष्कासित कर दिया, घर से निकाल दिया। अब गणिका रहने लगी अजामिल के घर, पर अजामिल का तो स्वभाव था रोजाना उठते ही भगवान का स्मरण करना, पूजा पाठ करना, यही काम था। अब जो है अजामिल सवेरा हुआ और माला जोली लेकर अपना पूजा पाठ करने के लिए बैठा। जैसे ही पूजा पाठ करने के लिए अजामिल बैठा, गणिका आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए इस सबको और ज्यादा से ज्यादा धन कमा कर लाइए और मेरे को दीजिए। अजामिल क्या करता? पूजा पाठ वहीं छोड़ दिया और अब तो ज्यादा से ज्यादा धन लाता और उस गणिका को देता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अजामिल की वृत्ति बिल्कुल बदल गई। अब तो अजामिल चोरी करता है, डकैती डालता है और अब तो मदिरा पान भी करने लगा, मांस का भक्षण भी करने लगा अजामिल। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और कुछ संत महात्मा श्री धाम अयोध्या से साधु महात्मा की जमात जो है 40-50 साधु उसमें थे और संत महात्मा जो है जमात लेकर के श्री धाम अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे। वृंदावन की ओर जाते जाते रास्ते में उन संत महात्माओं को अंधेरा हो गया। जैसे अंधेरा हुआ, महात्मा जी ने मन में सोचा कि अब तो कहीं रुकना चाहिए। अब देखिए और तो कोई गांव मिला नहीं। अजामिल का गांव रास्ते में आ गया। अजामिल का गांव आया और संत महात्मा जो है लोगों से पूछने लगे, क्यों भैया, यहाँ कोई भक्त है क्या जो हमारी सेवा कर दे? कोई भगवान का भक्त हो तो बताइए। गांव के लोगों ने उन संत महात्माओं का मजाक उड़ाया और लोग कहने लगे, महाराज हमारे गांव में तो एक ही भक्त है भगवान का और वो है अजामिल। आप अजामिल के घर चले जाओ, आपकी खूब सेवा करेगा और यहाँ तक कि महाराज जब आप जाओगे ना तो आपको दक्षिणा भी दे देगा, खूब सेवा करेगा आपकी। अब तो वो संत महात्मा अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल तो था नहीं घर पर, बाहर गया हुआ था। गणिका जो है घर में थी। संतों ने आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल कहाँ हो? जैसी आवाज लगाई वैसे ही गणिका जो है निकल करके आई। गणिका बाहर निकल कर आई और गणिका ने जब संत महात्माओं को देखा, गणिका कहने लगी, महाराज मेरा पति कोई भगवान का भक्त नहीं है, मेरा पति तो बहुत बड़ा डाकू है। और महाराज मेरी माँ कहती थी कि संत महात्माओं से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
इसलिए महाराज मैं आपको बताती हूँ, मेरा पति तो बहुत बड़ा डाकू है और मैं तो आपको एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती, क्योंकि आप जानते हो मेरा पति जो है मांस भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है। महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, अगर तुम पानी नहीं पिला सकती कोई बात नहीं, पर सूखा सामान तो दे सकती हो, आटा दाल चावल जो भी है हमको दे दीजिए, हम यहीं आज प्रसाद बनाएंगे और यहीं पाकर चले जाएंगे। गणिका कहने लगी ठीक है। अब वो संत जो है अजामिल के घर के बाहर ही रुक गए। अजामिल के घर के बाहर रुक गए। गणिका ने जो है आटा दाल चावल जो भी सामान था महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी भोजन बना रहे थे, तब तक अजामिल आ गया और अजामिल ने जैसे ही अपने घर के बाहर संतों को देखा, अजामिल क्रोधित हो गया। कहने लगा क्यों, किसने बुलाया है आपको यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। जैसे ही अजामिल ने बोला वैसे ही गणिका जो है घर से बाहर निकल करके आई। गणिका कहने लगी इन संतों को तो मैंने ही बुलाया है। और देखिए गणिका से अजामिल थोड़ा डरता था, इसलिए अजामिल कहने लगा कोई बात नहीं, अगर तुमने बुलाया है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चला गया अजामिल अंदर। संत महात्माओं ने भोजन बनाया और भोजन बनाकर जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया और जब वो महात्मा भोजन करने लगे तो उन संतों में जो सबसे बड़े महाराज थे, उन्होंने जैसे ही एक ग्रास उठाया और महाराज की आंखों में, संतों ने पूछा क्यों, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? महाराज जी कहने लगे कि देखिए ये अजामिल कितना बड़ा डाकू है और आज इसका अन्न हमने खाया है तो इसके लिए कुछ उपकार तो करना ही पड़ेगा। उन संत महात्माओं ने भोजन किया और भोजन करके जैसे ही वहां से जाने लगे तो अजामिल को बुलाया। अजामिल को कहने लगे कि देखिए अजामिल, हमने आपके घर का अन्न खाया है और देखिए साधु और ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो दक्षिणा भी देना चाहिए, बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमने आपके घर का अन्न खाया है इसलिए दक्षिणा तो देना पड़ेगा। अजामिल कहने लगा महात्मा जी भूतों से ही पूत लेना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। ये तो ठीक रहा कि मैंने आपके लोटा डोर छुड़ाए नहीं तो अभी आपको भगाता मैं यहाँ से। पर महात्मा कहने लगे अजामिल हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी एक बात रख लीजिए। बोले क्या? संत कहने लगे कि देखिए अजामिल, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है अब उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल कहने लगा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, नारायण नाम रख लेंगे, कोई बात नहीं। संत चले गए वहां से और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अजामिल के घर पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया अजामिल के घर और अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया, नारायण नाम रख दिया। धीरे धीरे जैसे ही नारायण बड़ा होने लगा और अजामिल का भी प्रेम जो है नारायण के प्रति ज्यादा ही था। जरा भी इधर उधर चला जाता, अरे नारायण कहाँ हो,
तुरंत आवाज लगाता। धीरे धीरे जब अजामिल के मृत्यु का समय आया, और मृत्यु का समय जब अजामिल का आया, तो यमराज के दूत जो हैं अजामिल को लेने के लिए आए। यमराज के दूत लेने आए अजामिल को, और जैसे ही अजामिल को लेने के लिए आए और अजामिल को ले जाने लगे, तो बताते हैं कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अजामिल घबराने लगा, अजामिल आवाज लगाने लगा, अरे कोई बचाइए, मेरे को बचाइए। अब देखिए, और तो कोई दिखा नहीं अजामिल को। दूर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। जैसे ही नारायण को आवाज लगाई, अरे नारायण बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही आवाज लगाई, वैसे ही भगवान के दिव्य पार्षद वहां पर आ गए। भगवान के पार्षद आ गए वहां, और भगवान के पार्षद आकर कहने लगे कि भगवान के पार्षदों से, यमराज के दूतों से कहते भगवान के पार्षद कि देखिए, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत कहने लगे, क्यों, क्या बात, क्यों नहीं ले जा सकते? इसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, इसको हम लेकर जाएंगे। पर भगवान के पार्षद कहने लगे कि इसने जो भी किया हो, पर अंतिम समय में इसने हमारे भगवान श्री नारायण का नाम लिया है, इसलिए इसको ले जा नहीं सकते। इसने नारायण का नाम लिया है। अब इन दोनों की बातों को अजामिल सोया हुआ सुन रहा है। अजामिल सुन रहा है। जैसे ही अब ये बातें कर रहे हैं, भगवान के पार्षद कहने लगे तुम यहां से चले जाओ। पर यमराज के दूत कहने लगे कि इसने तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। पर भगवान के पार्षद कहने लगे कि इसने भले ही अपने पुत्र का नाम लिया हो, पर इसने नाम तो हमारे भगवान का ही लिया है, इसलिए इसको तुम नहीं ले जा सकते। नाम भले ही इसने कैसे भी लिया, पर नाम तो हमारे नारायण का है, तो नाम तो अपना असर जरूर दिखाएगा। भगवान के पार्षदों ने जो है यमराज के दूतों को वहां से भेज दिया। ये दृश्य जब अजामिल ने देखा, तो अजामिल मन में सोचने लगा कि जिन भगवान का नाम, मेरे पुत्र का नाम रखने से अगर भगवान के दिव्य पार्षद आ सकते हैं, तो मैं उन भगवान का भजन करूंगा, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए अजामिल ने उसी दिन से सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में अजामिल लग गया। सर्वस्व छोड़ करके अजामिल जो है वन में चला गया, और वन में जाकर के भगवान के भजन करने लगा, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, और भगवान के धाम को पसंद किया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो देखिए, नाम को भाव से जपो या कुभाव से, नाम तो अपना असर दिखाएगा ही, नाम अपना असर जरूर दिखाएगा। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज कि गुरुवर, आपने जो कल की कथा सुनाई, उसने आपने उस कथा में हिरण्याक्ष का प्रसंग कहकर ही आप चुप हो गए। फिर हिरण्यकश्यपु का उद्धार भगवान ने कैसे किया? आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन, हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष, भगवान ने वराह का रूप धारण करके
हिरण्याक्ष का वध। और यहां पर जैसे ही हिरण्याक्ष का वध हुआ तो अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यपु के मन में देवताओं के प्रति बड़ा भारी विद्वेष है। और मन में हिरण्यकश्यपु सोच रहा है कि अपने भाई की मृत्यु का बदला में लेकर रहूंगा, नारायण मुझे कहीं मिल तो जाए। इधर हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु के 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वरदान प्राप्त करके लौट के आया, और लौट के आया तो पता चला कि इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। 3 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया, इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति भी बड़ा द्वेष है। लेकिन हिरण्यकश्यपु का जो चौथा पुत्र हुआ उसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद के जीवन का क्या कहें। एक बात जरूर है, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। हिरण्यकश्यपु ने मन में सोचा कि मैं मेरे पुत्र को बड़ा तेजस्वी यशस्वी मेरे जैसा पराक्रमी बनाऊंगा। इसलिए जैसे ही प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ और उसको गुरुकुल में भेज दिया। इधर गुरुकुल के आचार्य हैं शंतामर्क जी। गुरुकुल में भेजा प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद जो है गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करता है। गुरुजी पढ़ाते हैं पर प्रहलाद कुछ भी नहीं पढ़ता। देखिए प्रहलाद के मन स्थिति कैसी है प्रहलाद की। प्रहलाद जो है शांत बैठा रहता है, और प्रहलाद कभी तो जोर जोर से रोने लग जाता है और कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है। प्रहलाद हंसता तो इसलिए है कि हे भगवान, आपने कितनी बड़ी कृपा की जो मेरे को मानव जन्म दिया। और प्रहलाद रोता इसलिए है कि हे गोविंद, आप कब मिलोगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रहलाद की जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और आज प्रहलाद जी को जो है गुरुकुल से अपने राज्य महल में हिरण्यकश्यपु ने बुलाया। गुरु जी लेकर के आए प्रहलाद को, और हिरण्यकश्यपु ने दौड़ करके प्रहलाद को अंक में भर लिया और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके हिरण्यकश्यपु पूछने लगा कि प्रहलाद, गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, मैंने ये अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाते हैं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ। सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है। और देखिए, आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए और वहां जाकर भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। ये बात जब प्रहलाद जी ने कही, हिरण्यकश्यपु तुरंत क्रोधित हो गया। गुरुदेव से कहने लगा, क्यों गुरुदेव, यही पढ़ाते हो गुरुकुल में बच्चों को।
गुरुजी कहने लगे महाराज मैंने तो ऐसा कर पता नहीं ये प्रहलाद कहां से सीख के आया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा देखिए अब की बार तुम ले जाओ और ले जाकर अब की बार सुंदर शिक्षा दे करके लेकर आना प्रहलाद को। दोबारा गुरुजी लेकर के गए और प्रहलाद को खूब पढ़ाने की कोशिश किया पर प्रहलाद कुछ पढ़ता ही नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद आज पुनः प्रहलाद जी को जो है राजभवन में बुलाया। प्रहलाद को अंक में भर करके हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद जो सुंदर शिक्षा तुमने गुरुकुल में प्राप्त की है वो बताइए। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम्। पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम पहले तो भगवान की कथा का श्रवण करो, फिर भगवान का चिंतन करो, फिर उनके चरणारविंद का ध्यान करो, उनकी अर्चना करो और भगवान के चरणों में साष्टांग लेके जाओ। सत्य आत्मनिवेदन पूरा समर्पण कर दो भगवान के प्रति। जब प्रहलाद के मुख से ये बात सुनी हिरण्यकश्यपु ने, हिरण्यकश्यपु तुरंत क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यपु गुरुजी से कहने लगा क्यों गुरुदेव अब की बार भी यही पढ़ाया। सन्नामर्ग जी कहने लगे कि देखिए महाराज मैंने तो प्रहलाद को ये बात कभी नहीं पढ़ाया पर पता नहीं क्यों ये कहां पर पड़ा हुआ ही आया है लगता है। आज प्रहलाद जी को जो है हिरण्यकश्यपु ने खूब कष्ट दिया, खूब मारने का प्रयास किया, अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया, वो भी विफल गया। पहाड़ से गिराया, जेल में भूखा रखा प्रहलाद को, पर प्रहलाद जी के जीवन में इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। आज पुनः गुरुकुल में भेजा प्रहलाद को और आज देखिए प्रहलाद जी को हजारों असुर बालकों ने पकड़ लिया, प्रहलाद जी को बिठा दिया। प्रहलाद जी को कहने लगे असुर बालक कि देखिए प्रहलाद जेल में भूखा तेरे को रखा जाता है, कष्ट हमको भी होता है, पहाड़ से तेरे को गिराया जाता है, तकलीफ हमको भी होती है, अग्नि में तेरे को जलाया जाता है, दर्द हमको भी होता है। प्रहलाद तो इतना निष्ठुर क्यों है, तू समझता क्यों नहीं। असुर बालक कहने लगे प्रहलाद अगर भगवान के भजन करना ही है तो बुढ़ापे में कर लेना, भजन करना ही है तो बुढ़ापे में कर लेना। पर प्रहलाद जी कहने लगे कि देखिए जिसने बचपन से भगवान का स्मरण नहीं किया वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर पाएगा। और प्रहलाद जी कहने लगे उन असुर बालकों से कि देखिए भगवान के स्मरण में बड़ा आनंद आता है और भगवान के कीर्तन में तो इतना आनंद आता है जितना किसी में नहीं आता। तुम सब भी एक बार मेरे साथ कीर्तन करके देखो कितना आनंद आता है इस कीर्तन में।
अब आज प्रहलाद जी ने जो है किसी असुर बालक के हाथ में करताल दे दी, किसी के हाथ में मजीरा दे दिए और कीर्तन में झूम रहे हैं सभी लोग। जितने असुर बालक हैं सभी नाच रहे हैं और प्रहलाद जी बड़े भाव से गा रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन इधर गुरु जी को पता चला, गुरुदेव को पता चला तो गुरुदेव ने 2-3 सैनिकों को भेज दिया, 2-3 सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ और तुरंत उस कीर्तन को बंद कराओ। सैनिक लोग गए और जाकर के देखा उन्होंने तो प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं और हजारों असुर बालक कीर्तन में झूम रहे हैं। जैसे ही देखा और उन सैनिकों ने जाकर के प्रहलाद को हाथ लगाया। अब जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही उनको ऐसा करंट लगा कि वो भी कीर्तन में नाचने लगे। कीर्तन चल रहा है और गुरुदेव ने देखा कि वो सैनिक भी लौट कर नहीं आए। गुरुदेव ने मन में सोचा चलो चलकर मैं भी देख लेता हूँ क्या हो रहा है। गुरुदेव वहां पर पहुंचे और जाकर के जैसे ही देखा तो सब लोग कीर्तन में झूम रहे हैं। अब जैसे ही देखा उन्होंने और प्रहलाद को रोकने के लिए जैसे ही प्रहलाद को छुआ वैसे ही उनको भी ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। नारायण
इधर हिरण्यकशिपु को पता चला। हिरण्यकशिपु ने अपने 4-5 सैनिकों को भेज दिया और बोले कि तुम जाओ और जा करके तुरंत उस कीर्तन को बंद कराओ। अब वो सैनिक गए और जा करके उन्होंने भी प्रहलाद को रोकने के लिए जैसे ही प्रहलाद को छुआ वैसे ही उनको भी ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लग गए। नारायण शिव नारायण शिव नारायण 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 बदरी नारायण शिव नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण शिव नारायण नारायण अब देखिए कीर्तन चल रहा है और इधर हिरण्यकशिपु ने देखा कि